जब आपने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था और आपके अच्छे अंक आए थे, तब आप बोल रहे थे कि सर हम तो पढ़े ही नहीं थे और सर देखिए हमारे 80% बन गई है। ऐसा ही आप 12th में भी बोलती हैं। सर हम पढ़ लेते सर तो हमारी इतनी अच्छी परसेंट बन जाती, अभी भी बहुत अच्छी बनी थी। सर हमारी 87% बनी है। तो मेरे बच्चों अब आप ये क्यों कह रहे हो कि सर इसके एग्ज़ाम जल्दी आ गए, अब हम क्या करें? आप में मेरे बच्चों बहुत प्रतिभा है। इतना कम समय होने के बावजूद भी आप इस परीक्षा में पास हो सकती हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जितने भी ईएसबीसी एग्ज़ाम होते हैं, उनकी डेट आगे बढ़ जाती है। ऐसा इसमें भी हो सकता है, ये मान कर के चलें। आपकी इस परीक्षा की योजना क्या है? प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। इसमें 2 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण में हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्न आएँगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे। अब देखिए, जिन्हें आप ओटी बोलते हैं, कक्षा 10 में, 8 में, 11 में, 12 में जो ओटी आती हैं, उनमें सत्तर-सत्तर भी होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें सत्तर-सत्तर नहीं आएँगे, आपके सिर्फ़ सिर्फ़ विकल्पीय प्रश्न आएँगे। एक प्रश्न लिखा होगा और 4 आंसर लिखे होंगे, उनमें से आपको देखना है। ठीक है? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे आपके। द्वितीय चरण क्या होगा इसमें? एक परीक्षा और होगी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण। प्रथम चरण परीक्षा योजना में क्या-क्या पूछा जाएगा आपसे? 2 घंटे का आपका पेपर होगा। उस पेपर में 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से 100 अंक हो जाएँगे। सही उत्तर देंगे तो 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तर देंगे या आपके पास टाइम नहीं बचा है और कंप्यूटर को ऑफ करना पड़ता है जब क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा, तो आपका अंक नहीं कटेगा। तो आप क्या करें लास्ट टाइम में 1 मिनट आपका बचे, तो बिल्कुल आप लगा देना, तुक्का लगा देना। तुक्का लगाने का नियम होता है, वो भी हम आपको बता देंगे, इससे आपके आंसर ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकते हैं। अब इसमें अब आपका आपने कहा कि ऐसा-ऐसा होगा, सर अब इसमें प्रश्न कहाँ से पूछे जाएँगे वो भी बताते हैं। 40 अंक का सामान्य ज्ञान रहेगा इसमें और उसी में रहेगा 40 अंक में ही तार्किक ज्ञान, ठीक है? 30 अंक में बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाएँगे और 30 अंक में विज्ञान एवं सरल अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएँगे। जब आप इसमें पास हो जाएँगे तो क्या रहेगा आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति जैसे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाएगी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। तो यह देखिए अंकों का वितरण है आपके सामने। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों के अगले चरण के लिए चुना जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा भले ही कुल संख्या विज्ञापित व्यक्तियों की 7 गुना से अधिक हो। माने एक पद है तो आपकी कैटेगरी से 7 आवेदक उसमें से बुलाए जाएंगे। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आरक्षक जीडी संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल अंक योग के न्यूनतम 30% 100 में से 30 अंक लाने होंगे जिससे अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। तो इतनी कट ऑफ तो कम कभी जाती ही नहीं है। तो पूरी जानकारी आप आगे यह देख सकते हैं। आपके पास एक पीडीएफ पहुंच गई है, यदि नहीं पहुंची है तो आप कमेंट करें, आपको एक पीडीएफ हमें पहुंचा देंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पेपर बहुत ही सरल आता है। जो आपने अभी तक कक्षा 10वीं तक पढ़ा है पूरा पेपर उसमें से ही बनेगा। सामान्य ज्ञान के प्रश्न और विज्ञान के प्रश्न वहीं से आपको मिल जाएंगे।
ये तो अब बाद में देख लेना। आपका मेन काम है प्रथम चरण की परीक्षा के लिए तैयारी करना। सो आप परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। आप नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहती है।